मित्रों नमस्कार। संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अंतर्गत आकारांत पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें और चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग दें। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के वीडियो आपको सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप सभी वीडियो देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्द। इससे पहले आप ये जान लें कि आकारांत पुल्लिंग और आकारांत के नपुंसक लिंग शब्द आपका जो फल है और आकारांत पुल्लिंग का जो शब्द है बालक का और तादृश दो आपको जो है दे दिए गए हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वो आप ज़रूर देख लें। और वैसे तो आपको टीजीटी व्याकरण सीरीज के अंतर्गत बहुत से वीडियो दिए गए हैं, वो आप सभी देखें जो भी आपको देखना हो। अब लेकिन यहाँ संज्ञाओं के क्रम में जो स्वरांत संज्ञाएं था, तो स्वरांत संज्ञाओं में प्रथम तो आपका आकारांत आता है और आकारांत के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का वीडियो आपको दे दिया गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं आकारांत पुल्लिंग शब्द के तरफ। विश्वपा। विश्वपा संसार का रक्षक, ये संसार होना चाहिए, यहाँ रहेगा संसार। तो अब सबसे मुख्य बात तो आप ये जान लें कि इनका जो मूल पुस्तक है बाबूराम सक्सेना का, यहाँ इन्होंने संबोधन को पहले कर दिया है। संबोधन जो है वो लास्ट में, जो आप पहले पढ़ चुके होंगे किताबों को, तो संबोधन वहाँ आपको लास्ट में मिला होगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि संबोधन को इन्होंने बीच में ला के रख दिया है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ संबोधन में कहीं का चिन्ह लगा नहीं है, जबकि हर जगह आपका संबोधन का चिन्ह लगा होना चाहिए। तो ये भी आप रखेंगे कि संबोधन का चिन्ह जो है आपको मिलना चाहिए। और तो फिर देखते हैं विश्वपा संसार का रक्षक। तो इसमें जो है कुछ चीज़ें आपको बालक से मिलेंगी और कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग करके हैं। जहाँ जहाँ अलग है वो आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अलग मिल रही हैं। तो जैसे विश्वपा संसार का रक्षक, अब इसका जो प्रथमा का रूप होता है, पहले एक बार तो टोटली आप देखते चलें, फिर आपको अभी विशेष पॉइंटों पर ध्यान दिलाएंगे। तो प्रथमा में इसके आता है विश्वपाह, विश्वपो, विश्वपाह। जैसे आप बालक का करते हैं बालकः, बालको, बालकाः। तो बालक तो आपको रटा ही होगा, तो थोड़ा सा आपको याद करने में आसानी होगी। बालकः, बालको, बालकाः जैसे आप करते हैं, वैसे विश्वपाह, विश्वपो, विश्वपाः। क्योंकि ये आकारांत है, तो जाहिर सी बात है जब ये आकारांत है तो विश्वपा के बाद ही विसर्ग होगा, विश्वपा के बाद ही विसर्ग होगा। लेकिन इस पॉइंट को आप ध्यान रखें, चूँकि यह आकारांत है इसलिए विश्वपा के बाद ही विसर्ग लगा हुआ है। तो अब थोड़ा सा हटकर रूप भी है, तो विश्वपाह, विश्वपो और विश्वपाह ये आपका प्रथमा में हो गया। और जब आप चलेंगे द्वितीया में, तो इसके बाद इन्होंने संबोधन दे दिया है। तो संबोधन को बिल्कुल आप अभी छोड़ दीजिए, संबोधन को आप एकदम छोड़ दीजिए, आप द्वितीया पे आ जाइए। द्वितीया का जो रूप चलता है ये विश्वपाम, विश्वपो, विश्वपा। अब जैसे आप बालक का करते हैं तो बालकम, बालको, बालका। तो ये तो विश्वपाम, विश्वपो तो सही है, लेकिन जो विश्वपा है ये भी थोड़ा सा हटकर है, विश्वपा भी आपको ध्यान में रखना है। तो तृतीया में देख लेते हैं। तृतीया में है विश्वपा, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभिः, विश्वपा, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभिः। ये तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपको मिलते रहते हैं। तो चतुर्थी में है विश्वपे, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्यः। चतुर्थी में विश्वपे, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्यः। पंचमी में विश्वपः, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्यः, विश्वपः, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्यः। षष्ठी में है विश्वपः, विश्वपोः, विश्वपास्, विश्वपः, विश्वपोः, विश्वपाम। और फिर है विश्वपि, विश्वपोः, विश्वपासु, विश्वपि, विश्वपोः, विश्वपासु। ये है सप्तमी में। अब लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं और अन्य किताबों में संबोधन। तो अब सप्तमी के बाद संबोधन का जो रूप रहेगा वो आपका रहेगा हे विश्वपाः, हे विश्वपो, हे विश्वपाः। जैसे आपने यहाँ देखा विश्वपाः, तो आप बस केवल हे जोड़ना है, हे विश्वपाः, विश्वपो, हे विश्वपो और विश्वपाः, हे विश्वपाः, और आपको मिलेगा संबोधन का चिन्ह। तो जहाँ भी जो भी हे वाला आता है वो आपका संबोधन में ही आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये संबोधन का जो है लास्ट में ही रहता है। यहाँ इन्होंने हर जगह दे दिया है।
तो लेकिन ये सप्तमी यहाँ नीचे कर दिए हैं इन्होंने और संबोधन को यहाँ ला के रख दिया है। तो ये संबोधन है कि हे विश्वपाहा, हे विश्वपो, हे विश्वपाहा। अब इसके खास खास पॉइंट को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमको ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आप प्रथमा के एक वचन में देखेंगे कि विश्वपा के बाद विसर्ग लगा हुआ है, विश्वपा के बाद विसर्ग लगा हुआ है, ये ध्यान देने की बात है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और दूसरी बात कि यहाँ जो है विश्वपा तृतीया, ये जो द्वितीया के बहुवचन में आया है, तो द्वितीया के बहुवचन में विश्वपा रूप बना है, द्वितीया के बहुवचन में विश्वपा रूप बना है। ये भी जो है आपका ध्यान देने का पॉइंट है। और यहाँ आप देखेंगे कि विश्वपाह जो है वो प्रथमा में तो है, लेकिन पंचमी और षष्ठी में विश्वपाह विश्वपाह है। पंचमी और षष्ठी में विश्वपाह यानी आ की मात्रा हट गई है पंचमी और षष्ठी में। अब यहाँ तो याद करने में आपको आसानी ही है, विश्वपो विश्वपो विश्वपो। अब ये तो प्रथमा है, ये द्वितीया है, ये तो आता है संबोधन में। तो अब तृतीया का रूप जो है विश्वपाभ्याम, चतुर्थी का रूप विश्वपाभ्याम, पंचमी का रूप विश्वपाभ्याम और षष्ठी और सप्तमी में विश्वपोह विश्वपोह। ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये तो याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ध्यान देने के पॉइंट केवल यहाँ हैं, ध्यान देने का पॉइंट यहाँ है और बाकी ये भी आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। विश्वपाभी, विश्वपाभ्या, विश्वपाभ्या, विश्वपाम और विश्वपाशु। और बाकी आपको ये ध्यान देना है, प्रथमा के इन रूपों को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। प्रथमा के जो इन रूपों में आपको ध्यान देना है कि प्रथमा में जब आप आएंगे तो विश्वपाह विश्वपाम, ये और ये विश्वपाह विश्वपाम विश्वपा विश्वपे विश्वपह विश्वपह और विश्वपी। तो दूसरे शब्दों में हम आप ये कह सकते हैं कि विश्वपाह विश्वपाम है ना, आह आम और आ ए है ना, अह और ई। तो इस तरह से विश्वपाह यानी आह आम और आ ए और आह और ई। तो ये जो इसका प्रथमा का रूप चल रहा है, ये एक वचन का जो प्रथमा द्वितीया जो एक वचन के सारे हैं, ये आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसमें भी मुझे लगता है कि ये आपको नीचे की लाइनें तो बिल्कुल नहीं कि ज़्यादा प्रॉब्लम बनाएंगी। तो इसका आप पहला ये ध्यान देंगे, दूसरा ये ध्यान देंगे, बाकी आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो लर्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि और कौन कौन से रूप इसके अनुसार चलने हैं, ये भी देख लेते हैं कौन कौन से रूप चलने हैं। गोपा यानी गाय का रक्षक, शंखदमा शंख बजाने वाला, शंख बजाने वाला, सोमपा सोम रस पीने वाला, धूम्रपा धुआं पीने वाला, बलदा बल देने वाला या इंद्र, तथा और भी दूसरे आकारांत धातुओं से निकले हुए समस्त पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के रूप विश्वपा के समान होते हैं। अन्य आकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप हाहा यानी गंधर्व विशेष की भांति चलता है जैसे। तो देख लेते हैं हाहा के रूप पाठ्यक्रम में, जो टीजीटी के पाठ्यक्रम में है। बाबूराम सक्सेना का जो 2 रूप आपको है आकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत, एक हाहा का रूप मिल रहा है और दूसरा रूप जो है एक विश्वपा का है और एक हाहा का है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ते हैं। हाहा का रूप देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ भी वही बात है, इन्होंने प्रथमा संबोधन, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी का रूप दिया है। तो सबसे पहले आप तो ये जानें कि यहाँ जो है संबोधन में आपको संबोधन का चिन्ह मिलेगा और इसके बाद जो इन्होंने हाहा शब्द लिखा है, यहाँ भी विसर्ग होना चाहिए। ये हाहा नहीं रहेगा, हाहा करके रहेगा, जैसे विश्वपाह करके हुआ है। तो यहाँ जो है ये हाहा रहेगा और तो इसका बना हाहा हाहाव और हाहाह। अब ये एकदम अलग टाइप का है, तो इसको तो आपको ध्यान ही देना है। अब यहाँ प्रथमा में भी वही चीज़ है और बहुवचन में भी, एक वचन में भी वही है, द्विवचन तो थोड़ा सा हट कर है और ये बहुवचन में भी वही है, हाहाह हाहाव हाहाह। तो ये इसकी लाइन तो बिल्कुल बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, एकदम अलग होकर के हो गया है। हाहाह हाहाव हाहाह प्रथमा में है। अब संबोधन में भी वही चीज़ है, हाहाह हाहाव
हा हा हा। अब ये संबोधन का चिन्ह यहाँ होना चाहिए, है नहीं बुक में। तो जो यहाँ है, जो प्रथमा है वही संबोधन है। तो संबोधन को तो आपको याद नहीं करना है। हा 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 है। तो हे हा हे हा हाउ हे हा हा, ये आपका क्लियर हो गया प्रथमा और संबोधन। अब चलते हैं द्वितीया की तरफ। द्वितीया में है हा हाम हा हाउ हा हान, हा हाम हा हाउ हा हान। तृतीया में है हा हा भ्याम हा हा भी, हा भी, हा भ्याम हा भी। और चतुर्थी में जब आएंगे तो हा है, चतुर्थी का रूप जो बनता है वो हा है हा भ्याम हा भ्या। और पंचमी में जब आएंगे तो हा भ्याम हा भ्या। और षष्ठी में हा हाउ और हा हाम। सप्तमी में हा हे हा हाउ हा हासु। तो यहाँ तो जो इसका द्वितीया का रूप है और जो बहुवचन का रूप है, मतलब ये द्विवचन और बहुवचन, तो एक वचन में तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, पर जो द्विवचन और बहुवचन है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो द्वितीया के जो रूप में आपका बना हा हो बनना है, फिर हा हो। अब समझिए कि एक तरह से संबोधन में प्रथमा और द्वितीया में हा हो ही बना है, और तृतीया में हा भ्याम, चतुर्थी में हा भ्याम, पंचमी में हा भ्याम। ये भी लगभग लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये आपको देखना है षष्ठी और सप्तमी में हा हाउ हो रूप बना है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत है षष्ठी और सप्तमी में। और यहाँ देख लेते हैं बहुवचन के रूपों में। बहुवचन में तो प्रथमा का बहुवचन हा बना है, संबोधन का भी बना है, द्वितीया में हाहान बना है, ये भी सही है। हा भी हा भ्यः, ये भी लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद पंचमी में हा भ्यः, और षष्ठी में हाहाम, और सप्तमी में हाहासु, ये भी आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान देने के पॉइंट यहाँ हैं। पहली बात ये द्वितीय, जब बहुवचन में द्वितीया में आएंगे द्विवचन में, तो हाहो को रूप यहाँ ध्यान देना है, हाहो जो बनना है। अब प्रथमा में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि द्वितीया में इसका जो है हाहाम रूप बना, और तृतीया में हाहा रूप बना, तृतीया में हाहा रूप बना, और चतुर्थी तो एकदम अलग हो गया है, ये हाहे बन गया है। चतुर्थी में हाहे बन गया है, पंचमी और षष्ठी में हा करके दोनों में बन गया है, और सप्तमी में हाहे बन गया है। तो ये तो सारे पॉइंट बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है, एकदम ये अलग टाइप का है। तृतीया में हा, चतुर्थी में हा है, और पंचमी में हा, षष्ठी में हा, और सप्तमी में हाहे। तो हा और हा, और यहाँ भी पंचमी और षष्ठी में 4 जगह तो हा ही आए हैं। द्वितीया में हाहाम हो गया है, तृतीया में हाहा हो गया है, चतुर्थी एकदम अलग है। चतुर्थी और सप्तमी दोनों ही अलग टाइप के हैं। चतुर्थी में आपका हाहे शब्द बिल्कुल मिल रहा है, और सप्तमी में हाहे मिल रहा है। तो ये जो है बिल्कुल अलग आपका रूप मिल रहा है। तो हाहा का रूप समाप्त हुआ। आगे देखते हैं अगला। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगला देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग। और हमारी वीडियो की सीरीज में आपको जैसे आकारांत है तो उसके जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग एक साथ मिल रहे हैं, फिर आकारांत का इसी तरह हम देना चाह रहे हैं। आगे फिर आपको जितने भी इकारांत उकारांत हैं तो सबके जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग एक साथ आपको दे दिए जाएंगे। पाठ्यक्रम में भी इसी तरह आपको पढ़ना ही है। आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, सबके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, सबके नपुंसकलिंग। तो ये जो है आकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द है, विद्या देख लेते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द विद्या, तो प्रथमा में इसका हो गया विद्या, विद्ये, विद्या है, विद्या, विद्ये, विद्या है। इन्होंने दे दिया संबोधन, हे विद्ये, हे विद्ये, हे विद्या है, हे विद्ये, हे विद्ये, हे विद्या है। अब यहाँ तो विद्या था लेकिन यहाँ विद्ये हो गया है, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं द्वितीय तृतीया के रूप की तरफ।
तो द्वितीया का जो आपका है, द्वितीया में आपका विद्याम हो गया, विद्या में विद्ये विद्या है, विद्या में विद्ये विद्या है। तृतीया में है विद्या विद्याभ्याम विद्याभिः, विद्या विद्याभ्याम विद्याभिः। चतुर्थी में है विद्यायै विद्याभ्याम विद्याभ्यः, विद्यायै विद्याभ्याम विद्याभ्यः। पंचमी में है विद्यायाः विद्याभ्याम विद्याभ्यः, विद्यायाः विद्याभ्याम विद्याभ्यः। षष्ठी में है विद्यायाः विद्ययोः विद्यानां, विद्यायाः विद्ययोः विद्यानां। सप्तमी में है विद्यायाम विद्ययोः विद्यासु, विद्यायाम विद्ययोः विद्यासु। तो अब ये तृतीया के रूप में विद्याभिः विद्याभ्यः विद्याभ्यः विद्यानाम विद्यासु, ये तो आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द्वितीया द्विवचन के रूपों में विद्याभ्याम 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 विद्योः विद्योः, ये भी लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके प्रथमा के रूप में देख लेते हैं, जो ज़्यादा आपके जहाँ आपको प्रॉब्लम होने की संभावनाएं हैं। तो द्वितीया का रूप विद्याम हो गया, विद्या 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 है, और द्वितीया में आपका जो है विद्याम हो गया, और संबोधन में विद्या आपको ध्यान रखना ही है। तो तृतीया में विद्या हो गया, चतुर्थी में विद्यायै हो गया, पंचमी में आपका विद्यायाः हो गया है, और षष्ठी में विद्यायाः हो गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, विद्याः और विद्यायाः में अंतर है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो बहुवचन का रूप है ये विद्या है, विद्या 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 है, और यहाँ जो है विद्याम विद्ये विद्या है, विद्या विद्ये विद्या है। तो प्रथमा का रूप है विद्या विद्ये विद्या है, तो विद्या भी आपका द्विवचन में आया, और जो है प्रथमा के द्विवचन में, द्वितीया के द्विवचन में। विद्या जो है बहुवचन में आ रहा प्रथमा के और आपके द्वितीया की। और संबोधन का रूप विद्या और विद्या हो गया। तो यहाँ फिर आपका ये जो विद्यायाः जो शब्द आ रहा है ये पंचमी और षष्ठी में आ रहा है, पंचमी और षष्ठी में विद्यायाः आ रहा है, विद्या नहीं विद्यायाः आ रहा है। तो पंचमी षष्ठी को भी आपको ध्यान देना है, बाकी विद्या विद्यायै तो ठीक ही है। और सप्तमी में विद्यायाम शब्द आया है, सप्तमी में विद्यायाम शब्द आया है, विद्यायाम। तो ये तीनों रूप जो है आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आगे देखिए कौन कौन सा रूप जो है इसके अलावा और भी चलता है, जैसे रमा लक्ष्मी, बाला स्त्री। रमा का अर्थ लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी का रूप आप आगे देखेंगे। तो रमा और बाला, निशा रात, कन्या ललना, ललना माने भी स्त्री होता है, भार्या माने भी स्त्री होता है, बड़वा घोड़ी, राधा, सुमित्रा, तारा, कौशल्या, कला इत्यादि। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप विद्या के समान चलते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो में इतना ही। सभी वीडियो आपको क्रम से टीजीटी संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको संस्कृत और हिंदी विषय से संबंधित वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृताय।